नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं, खराब ग्रहों के बारे में या उनके उपाय के बारे में पूछना चाहते हैं, कुंडली में चल रही महादशा अंतरदशा के बारे में पूछना चाहते हैं, जब कुंडली में बने दुर्योगों के बारे में पूछना चाहते हैं या उनके उपाय के बारे में पूछना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल करके या व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। प्रिय मित्रों, कुंडली में जब भी हम फलादेश किसी प्रकार का वीडियो बनाते हैं तो हमारा जबरदस्त रोचक चीज रहती है, हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ की तुलना से देखा जाता है। प्रिय मित्रों, कुंडली में ऐसे दुर्योग कुंडली में बनते हैं जो व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान में कमी आती है, व्यक्ति के हर कार्य क्षेत्रों में विलंब पैदा होता है, विवाह में विलंब पैदा होते हैं, कार्य बिजनेस में विलंब पैदा होता है, आपने किसी प्रकार का कोई कार्य क्षेत्र चलाता है तो उसमें कई प्रकार की उनके जीवन में हानि होती है। तो प्रिय मित्रों, कुंडली में ऐसे ऐसे दुर्योग बनते हैं जो व्यक्ति के जीवन में काफी मेहनत करता है, व्यक्ति काफी प्रयास करता है लेकिन असफल होता है। तो क्या कारण होता है? आपने देखा होगा कई बार व्यक्ति थोड़ा काम करते हैं, धन अधिक कमा लेते हैं, कई व्यक्ति पूरे पूरे दिन रात लगे रहते हैं लेकिन उनके पास बैंक बैलेंस नहीं बनता है। तो क्या कारण होता है? प्रिय मित्रों, अगर आपकी कुंडली में ये दुर्योग बता रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में ऐसे दुर्योग बने हैं, आप इन दुर्योगों का उपाय जरूर करें तो जीवन में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो कई प्रकार की हानि हो सकती है, कई प्रकार का आपके ऊपर कर्ज बन सकता है। आप देखिए जिनकी कुंडली में ऐसे दुर्योग बने हैं, प्रिय मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंदर जो कुंडली के 12 भाव होते हैं, पहला घर पहला हाउस जो होता है सबकी कुंडली में यही रहता है। तो कुंडली में जो लगन होता है ये हम होते हैं, स्वयं होते हैं, हमारी आत्मा होती है, हमारा शरीर होता है, हमारा मस्तिष्क होता है। कुंडली में जो 11 भाव होते हैं, ये 11 भाव फल किसको देते हैं? लगन को देते हैं। लगन सब भावों का फल को रिसीव करता है। अगर आपकी लगन कुंडली में लगन और लगनेश दोनों मजबूत वाली स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो, शुभ ग्रह हो, तो आपके जीवन में अगर कोई कुंडली में दुर्योग बना है, उस दुर्योग का प्रभाव आपके जीवन में आएगा लेकिन छू कर चला जाएगा, आपके जीवन में वह ग्रह का फल घटित नहीं होगा अगर आपकी लगन कुंडली में लगन और लगनेश मजबूत वाली स्थिति में होंगे। प्रिय मित्रों, कुंडली में जो दुर्योग बनते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं पैदा करते हैं, विवाह में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कुंडली में विवाह का कार्य हमारा शुरू हो जाता है, विवाह में रिश्ते अच्छे आते हैं लेकिन विवाह का रिश्ता कहीं भी ठीक तरह से हमारा बैठता नहीं है। तो क्या कारण होता है? जो कुंडली का सप्तम भाव होता है, सप्तम भाव से विवाह का देखा जाता है। तो कुंडली में अगर सप्तम भाव में कुछ अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, दुर्योगों का प्रभाव हो, तो व्यक्ति के कई प्रकार का रिश्ता होना उसके बाद टूट जाना, ऐसा योग कुंडली में बन जाता है। प्रिय मित्रों, जब भी किसी भी कुंडली का फलादेश करते हो तो आप देखिए, अगर कुंडली में मंगल महाराज के साथ राहु की जुति होगी तो आपके जीवन में ये कई प्रकार की समस्या उत्पन्न करेंगे। अगर आपकी कुंडली में गुरु महाराज के साथ राहु महाराज होंगे तो तब भी आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं, मान सम्मान में कमी आएगी। कुंडली में अगर शनि महाराज के साथ कुंडली में चंद्र महाराज की जुति हो जाती है तो तब भी आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। अगर कुंडली में सूर्य के साथ आपकी लगन कुंडली में राहु बैठा होगा तो तब भी आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं होगी और मान सम्मान में कमी आएगी। व्यक्ति काफी प्रयास करता है अपने उच्च पद के लिए, लेकिन कुंडली में यह दुर्योग की समस्याएं, कई प्रकार के कष्ट जीवन में आते रहेंगे अगर सूर्य और राहु की जुति हो जाती है। कुंडली में अगर चंद्र महाराज के साथ केतु की जुति होगी तो तब भी यह कुंडली में दुर्योग बन जाता है। कुंडली में ऐसे दुर्योग जब कुंडली में बने हो, मंगल के साथ राहु होगा तो अंगारक योग बन जाएगा, कुंडली में गुरु के साथ राहु होगा तो गुरु चंडाल योग बन जाएगा, शनि के साथ चंद्र महाराज होंगे तो आपकी कुंडली में विष योग बन जाता है। तो ये कुंडली में सबसे खतरनाक स्त्रियों की कुंडली में रहता है। प्रिय मित्रों, जो कुंडली में अंगारक योग बनता है ये हमारे जीवन में गुस्सा बढ़ाता है, गुस्सा, टेम्पर, लड़ाई झगड़े का कारण बनता है जब कुंडली में ऐसा दुर्योग मंगल और राहु की जुति किसी भी भाव में बनती है। अगर ये विवाह वाले भाव में बनती है तो कई प्रकार के रिश्ते अच्छे अच्छे आएंगे लेकिन रिश्ता होने के बाद कुछ समय के बाद टूट जाता है, ऐसा योग इनके ऊपर अगर घटित होगा। अगर कुंडली में मंगल अशुभ वाली स्थिति में होगा, नीचे वाली राशि में होगा, किसी प्रकार से क्षण बल में निर्बल वाली स्थिति में होगा, कमजोर वाली स्थिति में होगा, तो कुंडली में ऐसा आपको देखने को इनका जीवन में फल विघटित होगा। कुंडली में राहु महाराज क्या है? क्रूर ग्रह। मंगल हमारा अग्नि तत्व का है, जो हमारे अंदर मंगल महाराज रक्त के कारक माने जाते हैं। अगर जब भी इन दोनों ग्रहों की जुति होती है तो खराब प्रभाव बनता है, अग्नि विस्फोट होता है, तो उस तरह से हमारे जीवन में गुस्सा, क्रोध, टेम्पर सब बढ़ जाता है, कई प्रकार की लड़ाई झगड़े का कारण हो जाता है। अगर इनका सप्तम भाव में बना हो, विवाह वाले भाव में बना हो, विवाह हो भी जाए अगर, तो बाद में विवाह में, मैरिड लाइफ में कुछ लड़ाई झगड़े का कारण बना रहता है, कई प्रकार का समस्या इनके जीवन में आती है, कुछ परिस्थितियां हो जाती हैं। अगर वह ग्रह उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में होंगे तो डिवोर्स होना या तलाक होने का कारण इनके जीवन में बना रहेगा अगर कुंडली में यह दुर्योग मंगल और राहु के साथ बना होगा।
कुंडली में गुरु और राहु की युति होने पर अगर कुंडली में यह चतुर्थ भाव में बनता है या किसी भी भाव में बनेगा तो व्यक्ति के मान सम्मान में कमी आ जाती है। गुरु महाराज क्या है, आकाश तत्व के हैं, जो हमारे ऊंचाइयों तक लेने जाने वाले ग्रह हैं, वह गुरु महाराज हैं। अच्छे विद्या ज्ञान की प्राप्ति करने वाले हमारे गुरु महाराज हैं, ये गुरु बृहस्पति महाराज हैं। अगर इनके साथ राहु बैठ गए तो तब इनके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। गुरु चंडाल चौक व्यक्ति के मान सम्मान में कमी कर देता है, कई प्रकार के कार्य क्षेत्र में विघ्न डाल देते हैं। जब कुंडली में ऐसा दुर्योग बना होता है, कई प्रकार की समस्याएं कुंडली में ये गुरु चंडाल योग बनने से हो जाती है। व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में बुद्धि कमजोर होना, जितना ज्ञान होता है व्यक्ति ज्ञान को बांट नहीं पाता है, काफी प्रयास करता है अपने कार्य क्षेत्रों में सफल होने के लिए, लेकिन अगर गुरु चंडाल जो किसी भी भाव में बना होगा तो उनके जीवन में इनका फल घटित होगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां रहती हैं, गुरु के पास 3 दृष्टियां रहती हैं और जहां जहां ये दृष्टि डालेंगे उन भावों से भी फल इनके जीवन में घटित होगा। अगर ये दोनों अशुभ वाली स्थिति में है, अगर मान लीजिए आपके चतुर्थ भाव में इनका योग बना हुआ है, राहु के साथ गुरु की युति हुई है, तो गुरु चंडाल योग बना है, तो गुरु महाराज यहाँ बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि डालेंगे 10वें भाव पर, तो 10वें भाव का फल भी इनके जीवन में घटित होगा। जब दशा अंतर दशा चलेगी तो तब ज्यादा प्रभाव रहेगा। 10वें भाव से क्या देखा जाता है, मान सम्मान देखा जाता है, पद प्रतिष्ठा देखी जाती है, नौकरी का देखा जाता है, प्रमोशन का देखा जाता है, राजनीतियों का देखा जाता है, पिता का संयोग देखा जाता है। तो ये सब चीजों में फल इनके घटित होगा। अगर ये दोनों की युति होगी तो ये सब चीजों में कमी आएगी जीवन में। व्यक्ति काफी प्रयास करेगा, नौकरी में जाएगा, जब उनका रिजल्ट आएगा तो नौकरी में उसका नंबर नहीं आ पाएगा। ये सब चीजें इनके जीवन में घटित होंगी जब गुरु और राहु की युति होगी। राहु गुरु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है और 9वीं दृष्टि होती है। जहां बैठते हैं वहां से ये अपने 5वें भाव को देखते हैं, उसके बाद 7वें भाव को देखते हैं, उसके बाद 9वें भाव को देखते हैं। तो उन तीनों भावों का फल और जहां बैठते हैं उस भाव का फल अपनी दशा अंतरदशा में तेजी और मजबूती से दे देते हैं। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय आप इस चीज को जरूर देखें। अगर शनि महाराज के साथ चंद्र महाराज होंगे तो विष योग बना देंगे। अगर खासकर स्त्रियों की कुंडली में होंगे तो ऐसी लड़कियां डिप्रेशन में रहती हैं, मानसिक तनाव में रहती हैं। कई बार अगर शनि महाराज भी क्रूर स्वभाव के हैं, अगर ये खराब स्थिति में हो, चंद्र महाराज भी नीच राशि में हो, किसी प्रकार पाप कर्त्री में होंगे, तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कई बार देखा होगा कि कई स्त्रियों ने, कई लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। तो क्या कारण होता है, चंद्र महाराज मन के कारक होते हैं। जब भी शनि बैठते हैं तो चंद्र महाराज ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं, इसको विष योग बोला जाता है। तो इनकी कुंडली में जब भी दशा अंतर दशा चलेगी तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा दशा अंतरदशा के दौरान डिप्रेशन में रहता है, मानसिक तनाव रहता है, व्यक्ति की सूझबूझ अच्छी नहीं रहती है, व्यक्ति सोते समय भी 1-2 घंटा व्यक्तियों के बारे में सोचता रहता है जिनकी कुंडली में ऐसी चंद्रमा और शनि की युति बनी हो। तो कुंडली में सूर्य और राहु की युति होगी तो सबसे पहले ये विवाह में विलंब करते हैं, विवाह में विलंब करते हैं, घर में लड़ाई झगड़े का कारण बना रहता है, क्योंकि सूर्य और राहु की युति होने से कुंडली में पितर दोष बन जाता है। अगर सूर्य महाराज किसी प्रकार से पीड़ित है अपनी नीच वाली राशि में और साथ में राहु महाराज बैठ गए, तब तो ज्यादा पीड़ित हो गया। व्यक्ति काफी मेहनत करता है, काफी प्रयास हर चीजों में करता है, बिजनेस में अच्छा कार्य करता है, लेकिन उसमें हर चीज में लॉस होती है। व्यक्ति कई प्रकार की समस्याओं का जूझना पड़ता है, कई प्रकार के कार्य क्षेत्रों में धन वगैरह उनके कर्ज बन सकता है। ऐसी युति अगर कुंडली में बनी होगी तो कुंडली में चंद्रमा केतु के साथ युति हो तो ऐसा व्यक्ति न्यूट्रल रहता है। व्यक्ति हमेशा जहां जाता है किसी प्रकार का कार्य क्षेत्र को छोड़ के आ जाता है। जैसे व्यक्ति कोई काम करता है तो आधा काम करके छोड़ के आ जाता है। कई बार व्यक्ति को आप काम के लिए भेजते हो लेकिन आधा काम करता है तो अधूरा छोड़कर आ जाता है। तो ये सब कुंडली में दुर्योग बनती है। प्रिय मित्रों, सबसे खतरनाक दुर्योग होते हैं कुंडली में जो मंगल और राहु के साथ, गुरु के राहु साथ, शनि के साथ, चंद्रमा के साथ, सूर्य और राहु के साथ, चंद्रमा केतु के साथ हो तो ये सब दुर्योग कुंडली में जीवन में कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार के संघर्ष जीवन में पैदा हो जाते हैं। तो प्रिय मित्रों, अगर आपकी कुंडली में ऐसे दुर्योग बने हैं तो आप इन दुर्योगों के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। इनके उपाय करेंगे तो उपाय से धीरे धीरे आपके जीवन में रिजल्ट अच्छा आना शुरू हो जाएगा। अगर किसी प्रकार का आपके विवाह में विलंब आ रहा है या कोई बिजनेस में कोई विलंब आ रहा है, बिजनेस में हानि हो रही है, तो प्रिय मित्रों, आप जब इनका उपाय करना शुरू करेंगे, इनका दान करना शुरू करेंगे या इनका जप पूजा करना शुरू करेंगे तो जीवन में अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन किस ग्रहों का करेंगे आप, ये कुंडली का पर निर्भर करता है कि कौन सा ग्रह किस स्थिति में बैठा हुआ है। अगर शुभ वाली स्थिति में एक ग्रह होगा तो आप दूसरे ग्रहों का उपाय करिए। अगर देंगे कौन से ग्रहों का आप उपाय करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। प्रिय मित्रों, जो कुंडली में दिखता है वैसा होता नहीं है, जैसा होता है वैसा कुंडली में कई बार दिखता नहीं है। ये क्या कारण होता है, नक्षत्र का फल भी कुंडली में ज्यादा देखना चाहिए। जो कुंडली में भाव, ग्रह, राशियां, अंश कला, विकला निकल कर आती हैं, ये सब नक्षत्र के समूह से निकल कर आते हैं। कुंडली का नक्षत्र जो होता है
ये कुंडली का बेस होता है। हमेशा नक्षत्र के बिना हमें कुंडली का फलादेश नहीं करना चाहिए। जो भाव, राशियां, अंश, कला, विकला निकल कर आती हैं, ये सब नक्षत्र के समूह से निकल कर आती हैं। नक्षत्र के मिलान से तारा बनती हैं। तो नक्षत्र का फलादेश के बिना हमें कुंडली का फलादेश करना नहीं चाहिए। उच्च का ग्रह, स्व राशि का ग्रह, मूल त्रिकोण का स्वग्रही ग्रह मित्र राशि का फल दे ना दे, लेकिन जिस भाव में ग्रह बैठता है, उस नक्षत्र का लाट जिस भाव में होता है, उस भाव का फल व्यक्ति के जीवन में दशा अंतरदशा में मजबूती से फल देता है। तो प्रिय मित्रों, रोचक चीज है, जब आप कुंडली का ऐसे फलादेश करोगे तो हमें रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप किसी प्रकार की आपकी कुंडली में दुर्योग बना है तो आप उनके बारे में पूछना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर बिना संकोच किए हुए पूछ सकते हैं। उसके उपाय पूछ सकते हैं, उनके बारे में आप पूछ सकते हैं कि कौन सा आपके जीवन में ज्यादातर ग्रह आपके जीवन को संघर्ष दे रहा है। तो प्रिय मित्रों, कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग बनते हैं जो व्यक्ति को राजा महाराजा बना देते हैं। व्यक्ति को कार्य थोड़ा करता है लेकिन धन की अपार कृपा बनी रहती है। प्रिय मित्रों, रोचक चीज है, अगली वीडियो में देखेंगे पंच महापुरुष राजयोग किन किन ग्रहों से बनते हैं। अगर केंद्र या त्रिकोण में इनकी ग्रहों की जुति होती है तो व्यक्ति के जीवन में मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, हर कार्य क्षेत्र में सुख प्राप्त होता है। जो भौतिक सुख होता है वह इन कुंडली में जो पंच महापुरुष राजयोग बनते हैं उनसे प्राप्त हो जाता है। कुंडली का राजयोग बनता है मंगल के साथ, रोचक नाम का राजयोग बनता है। अगर आपकी कुंडली में यह केंद्र या त्रिकोण में मंगल महाराज मेष राशि पर हो या वृश्चिक राशि पर हो या मंगल महाराज अपने मकर राशि पर होंगे तो ये रोचक नाम का राजयोग बनाएगा। व्यक्ति के अंदर पराक्रम अच्छा होता है। मंगल भूमि का कारक है, बेल्ट फोर्स का कारक है, तो ऐसा व्यक्ति बेल्ट फोर्स में जल्दी चला जाता है। व्यक्ति थोड़ा कार्य करता है, थोड़ी मेहनत करता है, लेकिन नौकरी अच्छे पद पर उनको प्राप्त हो जाती है। तो कुंडली में ये अच्छे योग बनते हैं जिनको पंच महापुरुष राजयोग बोला जाता है। वैसे बुध के साथ भी अच्छा योग बनता है। बुध के साथ बुध महाराज अगर 3 नंबर की राशि पर यानी मिथुन राशि पर हो, बुध महाराज या कन्या राशि पर होंगे तो भद्र नाम का राजयोग बनाएगा। बुध महाराज क्या है? बिजनेस का कारक है, बुद्धि का कारक है, विवेक का कारक है, बिजनेस का, वाणी का। ऐसे व्यक्ति की कुंडली में अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बुध महाराज आपका लगन में होगा, चतुर्थ भाव में होगा, सप्तम भाव में, 10वें भाव में हो, अगर 3 नंबर या 6 नंबर की राशि पर होता है तो भद्र नाम का राजयोग बनाता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस अच्छा चलता है। हो सकता है ऐसे व्यक्ति का 2 से अधिक भी बिजनेस चल सकते हैं। व्यक्ति की वाणी अच्छी होती है, व्यक्ति का कार्य क्षेत्र अच्छा चलता है, बुद्धि विवेक बढ़ती रहती है और व्यक्ति का संगीत कला में अच्छी मान सम्मान व्यक्ति का बना रहता है। अगर आपकी लगन कुंडली में बुध महाराज 3 नंबर या 6 नंबर केंद्र या त्रिकोण वाले भावों में हो तो व्यक्ति के जीवन में अच्छा रिजल्ट जीवन को देखने को मिलता है। सिर्फ एक कारण रहता है, अगर बुध महाराज अस्त ना हो, पाप कर्त्री में ना हो, क्रूर ग्रहों से ज्यादा पीड़ित ना हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान, व्यक्ति की जो भौतिक सुख होता है वह उनके जीवन में प्राप्त होता है। अगर आपकी कुंडली में बुध महाराज इस स्थिति में बैठे हो तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो के लिए हम देखेंगे कि पंच महापुरुष राजयोग किन किन भावों पर बनते हैं, किन किन ग्रहों से बनते हैं जो जीवन को सफल बनाते हैं। तो उनके लिए प्रिय मित्रों आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।